हेलो स्टूडेंट्स, चलो तो कल हम कर चुके थे। क्या करवा रही हूँ? काला का पेपर नंबर 1, सेक्शन कौन सा? ई। ओके, तो आज हम कर रहे हैं गाला का पेपर नंबर 1, जो कल हमारा इनकम्प्लीट था। क्वेश्चन नंबर 44 तक हम कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। रोज एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं, आप क्वेश्चन वाइज देखते जाइए और करते जाइए, ठीक है। चलिए, तो आज हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 45 और 46 है कंपनी का। तो देखती हूँ मैं, आज अगर जल्दी पूरा हो गया तो दोनों एक साथ कराऊंगी, और नहीं हुआ तो एक ही करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 से। ओके गाइस, तो फिर आ गए हैं हम, जैसा मैंने आपको बोला, क्वेश्चन नंबर 45 पे। आ जाओ स्क्रीन पे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 45 आपको दिख रहा है कि वो कौन से चैप्टर, कौन से पार्ट का है? पार्ट 2 का, कंपनी का है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। चलो ठीक है, क्या बोला है? कितने शेयर्स हैं? 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, एप्लीकेशन पे ₹3, ₹4 और ₹3। दिस इज माय फेवरेट चैप्टर एंड दिस इज वेरी इजी चैप्टर। चलो लग जाओ। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली है 7,35,000 की फ्रॉम द पब्लिक। एक्सेस एप्लीकेशन को आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। मनी पेड टू देम वाज रिफंडेड, और जो भी मनी उन्होंने पे की थी हमने उनको क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। राम वाज अलॉटेड 1,000 सेंट, डिड नॉट पे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ही नहीं दिया, तो अलॉटमेंट तक से, अलॉटमेंट ड्यू तक की एंट्री आप पूरी कर लीजिए, फिर अलॉटमेंट से आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलो आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे। जैसे मैं कल बोल रही थी, आपका टाइम बचाने के लिए मैं लाइंस पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, तो आप भी कर लो, स्क्रीन पे देख के फटाफट लाइन ड्रॉ। डेट दे रखी है क्या हमको? डेट्स नहीं दे रखी, तो हम 1 2 3 4 लिख के गए। ये फॉर्मेट है, डेट दे रखी हो नहीं दे रखी हो, यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री लाइक दिस ओनली। ओके, चलिए तो पहला हम देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, पहली जनरल एंट्री बताओ। आप शेयर इशू कर रहे हो, शेयर इशू कर रहे हो, तो पैसे आपके आएंगे। आएंगे तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो राइट आउट द जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा छोटा लिखती हूँ। एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो अमाउंट बोलो कितनी आएगी? तो देखो अमाउंट कितनी है यहाँ पर, कितने के आपको शेयर एप्लीकेशन मिली है, इससे लेना 7,35,000 से। नरेशन आप खुद कर लेना, नरेशन के लिए मना किया है क्या? विदाउट नरेशन ही बोला है, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट में बिना नरेशन के करना है, इसलिए मैं आपको ब्रैकेट में अमाउंट लिखती जाऊंगी। कितनी एप्लीकेशन थी? 7,35,000। तो 7,35,000 इंटू एप्लीकेशन मनी से इंटू कर दो। एप्लीकेशन मनी है ₹3, कोई प्रीमियम वीरियम नहीं है, तो डायरेक्ट इंटू कर दो ₹3 से। 7,35,000 इंटू ₹3। तो आप भी कैसे चला लो, मैं भी कैसे चला रही हूँ। 7,35,000 इंटू ₹3, तो आपका अमाउंट आएगा 2205,000। ठीक है, 2205,000। चलो फटाफट निकालो, 2205,000। चलो पहली एंट्री मेरी कंप्लीट हो चुकी है। एंट्री नंबर 2, हर एंट्री के नीचे लाइन खींचने की जरूरत नहीं, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन आपको लगता है आपका पेपर 2.5 घंटे में हो सकता है, अगर आप वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो मोर देन 95 कवर करते हैं, तो आप अच्छा प्रेजेंटेशन के पे वर्क कर सकते हो। लेकिन आप वो स्टूडेंट है जो 70 80 90, उनके 2-4 मार्क्स के क्वेश्चन तो छूट ही जाते हैं लास्ट में, तो आपको ये नहीं करना चाहिए लाइन ड्रॉ वाला काम। चलिए, अब एप्लीकेशन टेम्पररी अकाउंट होता है, उसको परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफर करो, तो उसको डेबिट करेंगे जो अभी आपने क्रेडिट किया था। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टेम्पररी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो चलो ट्रांसफर करना है। और दूसरी बात सुनो, हम ज्यादा से ज्यादा इशू कितने कर सकते थे? अब ये 6 लाख वाला काम आएगा। हम ज्यादा से ज्यादा इशू कितने कर सकते थे? 6 लाख इशू कर देते थे। तो कैपिटल में कितना जाएगा? कैपिटल में जाएगा 6 लाख इंटू ₹3। तो 6 3 जा 18, 12 6 18, तो यहाँ पे जाएगा 18 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट, जितने से ऊपर क्रेडिट किया उतने से यहाँ पे डेबिट करो, 2205,000। तो आप बोलोगे मैम बाकी पैसा कहाँ गया, एंट्री मैच नहीं हो रही है। अरे होगी ना बेटा, उसने क्या बोला, जिनकी एक्स्ट्रा एक्सेस एप्लीकेशन आई थी उनको क्या करना पड़ेगा? रिफंड। तो उनको रिफंड कर दो, वहां पे लिख दो टू बैंक।
और निकालो कितना रिफंड करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा 4,05,000। ठीक है, 8 और 4 22 हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। और ये कैसे निकाला आपने, माइनस कर दो 22,05,000 में से माइनस कर दो 18 लाख, सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक है, जो चलो फर्स्ट सेकेंड एंट्री भी हो गई हमारी। थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट एक जने ने नहीं दिया था, पर ड्यू पर कोई अगर व्यक्ति नहीं देता है तो उसकी कोई असर नहीं होती है। ड्यू पर कोई व्यक्ति अगर पेमेंट नहीं देता तो उसकी कोई असर नहीं होती। आपको पता चलेगा, आपको तो पता कब चलेगा, जब आप उससे पैसे मांगने गए, अब वो आपको मना कर रहा है। ठीक है, तो आप मांगोगे तो सबसे, तो ड्यू तो पूरा करना है, तो ड्यू करो। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ड्यू करते समय रिवर्स एंट्री हो जाएगी, जो पहले एप्लीकेशन में जो सेकंड हो रही थी अब वो फर्स्ट होगी, और बैंक वाली एंट्री सेकंड होगी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कितने से करना, बच्चे को तो रिफंड कर दिया था, तो अब कितने से करना, 6 लाख से करना। 6 लाख इंटू, देखो फटाफट अलॉटमेंट पे पैसा कितना है 4 रुपीज, तो 6 लाख इंटू 4 रुपीज, तो 6 4 जा 24, तो आपका आ जाएगा 24 लाख ही आ जाएगा। 6 लाख था ना, इसलिए यहां तक कोई दिक्कत है, ड्यू पूरा। अब देखो जो नहीं चुका रहा उसके पैसे को उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आप पैसे मांग रहे हो, एक व्यक्ति नहीं चुका रहा था, अब कौन नहीं चुका रहा वो देखो फटाफट, और कितने शेयर पर। राम नहीं चुका रहा, हु वाज अलॉटेड 1000 शेयर, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। और रोहन हु वाज अलॉटेड 600 पे, डिड नॉट पे फाइनल कॉल मनी, उसने तो फाइनल कॉल नहीं चुकाया। तो 1000 रुपीज पे आपको अलॉटमेंट मिला नहीं है, तो बैंक की एंट्री कर दो। अब आप दो मेथड से कर सकते हो, या तो देखो दोनों बता देती हूँ, या तो आप करो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ऐसे करो, या आप सीधे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को उतने से क्या कर दो, कम कर दो। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट मैं सीधे कम कर देती हूं, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आप बोलो मैम हम तो कॉल्स इन एरर से करेंगे, तो भले कॉल्स इन एरर से करना, लेकिन अगर फोर फीचर वाला क्वेश्चन है तो 4 फीचर की एंट्री में आप जब क्रेडिट करते हो तो कॉल्स इन एरर को ही करना, फिर वो ध्यान रखना बच्चों, है ना। ठीक है, चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने पैसे मिले, कितने नहीं चुका है, 1000 पे नहीं चुका है, तो 6 लाख शेयर थे आपके, 6 लाख में से 1000 शेयर माइनस कर दो सीधे, तो अब आपके शेयर कितने बच गए, 5,99,000 बच गए। उस पे कितने रुपए मिल जाएंगे, 4 रुपीज इंटू 4, तो आपके अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2 आएगा, 23,96,000, 23,96,000। ठीक है, यहां तक आ गए आप। अच्छा दूसरी मेथड में अगर आप कॉल्स इन एरर वाला कर रहे हो तो वो भी गलत नहीं है, तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट। अगर आप कॉल्स इन एरर वाला करना चाहते हो तो आप लिखो, मैं लिखवाती हूँ, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो इन दिस केस ऊपर जितना अलॉटमेंट डेबिट किया उतना ही अलॉटमेंट से क्रेडिट कर दो 24 लाख से, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 24 लाख लिख दो, बैंक में लिख दो ये जो मैंने लिखा 23,96,000, और 24 लाख में से माइनस कर दो उसको, तो आपका कॉल्स इन एरर में आएगा 4,000 रुपीज। 1000 इंटू 4 कर लो, या तो 1000 ने नहीं दिए थे ना, तो 1000 इंटू 4 कर लो। ठीक है, चलो फिफ्थ आ जाओ। अब क्या ड्यू करेंगे हम, कौन कौन से और कौन सी एप्लीकेशन है देखो फटाफट। ओके, अलॉटमेंट आ गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक और कॉल बची है, तो एंट्री डालो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, मेरे पास जगह कब है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, हाँ लिख सकते हैं ऐसे भी, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने रुपए की थी फटाफट देखो, कितने रुपए की थी, 3 रुपीज की है, 6 लाख इंटू 3, तो कितने से आ जाएगी, 18 लाख। वेरी गुड, 6 लाख इंटू 3 लिख दू, ओके, 6 लाख इंटू 3,
ओके 6 is 18। अब 6th एंट्री, अब पैसा मांगेंगे, लेकिन एक और व्यक्ति था जिसने नहीं दिया था। 1000 वाला तो नहीं दे रहा राम, और दूसरा कौन है रहीम, 600 पे भी नहीं दे रहा, यानी कितने पे नहीं मिला, टोटल हमें कितने पे नहीं मिला, 1600 शेयर पे नहीं मिला। तो हम पहले एंट्री लिख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको। तो आप एंट्री लिखो, पैसे आने की, बैंक अकाउंट डेबिट, डायरेक्ट माइनस करेंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब देखो कैसे आएगी एंट्री। 6 लाख में से एक राम ने 1000 और रहीम ने 600 की, ठीक है, टोटल 1600 पे पेमेंट नहीं किया, तो माइनस कर दो 1600 रुपए, 1600 शेयर, ये तो शेयर आए, और इंटू 3, समझ में आया। तो 6 लाख शेयर थे हमारे टोटल, उसमें से 1600 शेयर जिस पे नहीं मिला वो माइनस कर दो, और फिर जो बचे उन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया, तो इंटू 3, तो आ गया आपका 17 लाख, लिखो 17,95,200, उसमें भी आ जाएगा 17,95,200। ओके, यहां तक एंट्री आ चुकी है। अब पैसा पूरा आ गया, अब देखो कुछ और बोला है क्या। ओके, यहां तक का क्वेश्चन डन हो चुका है, यहां तक का, ठीक है। अब क्या बोला, कंपनी फॉरफिटेड ऑल द शेयर, कॉल्स इन एरर वाली बताऊं, ओके कॉल्स इन एरर वाली बता देती हूँ, चलो और में लिख देते हैं हम कॉल्स इन एरर वाली। ओके, कॉल्स इन एरर वाली करना चाहते हो तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, और है देखना है ना, दोनों में से एक करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ऊपर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जितना डाला था उतना पूरा डाल दो, इधर 18 लाख, 18 लाख, इधर बैंक में डाल दो 17,95,200, जो बचा वो कॉल्स इन एरर में चला जाएगा। कितना बचा, 1600 इंटू 3 कर दो, या तो 4800। ठीक है, तो इन दोनों में से, ये ध्यान से रखना, ये क्या है, और इन दोनों में से आपको कोई एक एंट्री करनी है, ऐसे ही अलॉटमेंट की। ठीक है, मैंने सिर्फ इसमें बता दिया आपको। अब करेंगे हम 7th एंट्री 4 फीचर की। चलो 4 फीचर के लिए क्या बोला था, देखो क्या बोल रहा है, कंपनी फॉरफिटेड ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल वाज अनपेड, यानी 1600 के 1600 पूरे ले लिए उनसे। एंड रीशू की बात में देखते, पहले 4 फीचर की एंट्री कर देते, 4 फीचर पढ़ लिया तो पहले मुझे लाइंस थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। ओके, तो पहले 4 फीचर की एंट्री करो। जब इश्यू कर रहे थे तो कैपिटल को क्या कर रहे थे, क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हो। अब आप क्या कर रहे हो, वापस अपना कैपिटल पैसा ले रहे हो, तो आप कैपिटल को क्या कर दोगे, डेबिट, वेरी गुड। तो लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से अमाउंट आएगी, अमाउंट कितने से आएगी बोलो, 1600 पूरे फॉरफीचर करो, जितने फॉरफीचर करो उतने डालना, 1600 इंटू कितने से, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, कितने रुपीस का शेयर है, 10 रुपीस का, तो आपका आ जाएगा 16,000। 10 रुपीस का, 100 रुपीस का है, जल्दी देखो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर 10 रुपीस का है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और जो चुका दिया वो सब आएगा फॉरफिटेड में, और जो नहीं चुकाया वो उसके नाम से। तो क्या क्या नहीं चुकाया था बोलो, उसने क्या क्या नहीं चुकाया था, तो टू शेयर, एक जने ने अलॉटमेंट नहीं चुकाया था, टू शेयर अलॉटमेंट, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, जो नहीं चुकाया उसके नाम से, और जो चुका दिया वो शेयर फॉरफिटेड में। अब दूसरी बात सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रही हूं मैं। अगर आपने कॉल्स इन एरियर वाली एंट्री की है, तो मैंने अभी क्या बोला, जो नहीं चुकाया वो उसके नाम से, तो अगर जो नहीं चुकाया वो उसके नाम से, तो ऊपर जो नहीं चुकाया था वो आपने वो अमाउंट काय में डाला है, कॉल्स इन एरियर में। तो आपने अगर वो सारी अमाउंट कॉल्स इन एरियर में डाली है, तो इस वाली एंट्री में, 7th एंट्री में, हेलो कहां हो, जानते देखो इधर
सेवेंथ वाली एंट्री में वो जो नाम लिख रही हूं मैं, टू शेयर अलॉटमेंट और टू फर्स्ट कॉल, उसकी जगह क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरर, क्योंकि आप ऊपर कॉल्स इन एरर को डेबिट कर रहे थे दो जगह, तो अब वो टेम्पररी अकाउंट है, इस एंट्री में लाके उसको क्या करना पड़ेगा? हेलो, क्लोज करना पड़ेगा। वेरी गुड, ठीक है। तो आप एंट्री, अगर आप कॉल्स इन एरर वाली, पहले मैं ये वाली करवाती हूँ फिर आपको कॉल्स इन एरर वाली बताती हूँ। चलो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिटेड, तो शेयर फॉरफिटेड में वो पैसा आता है जो चुका दिया, तो पहले मैं नीचे वाला लिखती हूँ जो नहीं चुकाया। तो अलॉटमेंट सिर्फ मेरे को 1000 रुपीज पे, 1000 शेयर पे नहीं मिला था, और अलॉटमेंट का पैसा था 4 रुपीज, तो यहाँ पे आ जाएगा 4000 रुपीज। फर्स्ट कॉल मुझे 1000 पे भी नहीं मिला, राम ने भी नहीं दिया, रहीम ने भी नहीं दिया, तो टोटल लिख दिया 1600 रुपए, और फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था? 3 रुपीज, तो 1600 इंटू 3 तो आ जाएगा 4800 रुपीज। इसका मतलब बचा हुआ सारा पैसा चुका दिया होगा, तो 16000 में से आप 8800 माइनस कर दीजिए, तो 16000 माइनस 8800, तो आपका आ जाएगा 7200। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं मैम नहीं, ये भी आप प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके, प्रूफ चाहिए, चलो प्रूफ चाहिए, दिखाते हैं भाई आपको। ये अमाउंट देखो कैसे है, 1000 रुपए पे आपको क्या मिला था? खाली 1000 रुपए पे अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो क्या मिला? एप्लीकेशन मिला। एप्लीकेशन का पैसा देखो आपने कितना लिखा है, ऊपर एंट्री में लिखा होगा 3 रुपए। 1000 रुपए पे क्या मिला है? 3 रुपए, यानी 3000 रुपए मिल गए। 600 शेयर है, उस पर क्या क्या मिल गया आपको? 600 शेयर पे आपको मिले होंगे 3 रुपए, और अलॉटमेंट में तो मिला है 600 शेयर पे। रहीम ने एप्लीकेशन चुका दिया, अलॉटमेंट चुका दिया, सिर्फ फर्स्ट कॉल चुकाना बाकी था, तो अलॉटमेंट था 4 रुपए का और एप्लीकेशन था 3 रुपए का, तो उसने 3 रुपए चुका दिए और 4 रुपए चुका दिए। ये पेमेंट अमाउंट है, पेमेंट रिसीट, ठीक है। ये जो चुकाया पेमेंट वो है, मिला है हमको, ठीक है। तो उन्होंने ये दे दिया था, तो ये कितना आ रहा है? प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो तो 4 5 6 7 हो गया, 7 इंटू 600, तो कितना आएगा? 4200। बोलो बोलो, अभी बोलो, आया 7200? आ गया समझ में? ओके, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, सॉरी, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ऐसा भी कर सकते हो, ओके, या फिर आप डायरेक्टली कर लो, ठीक है। क्योंकि मेरे को तो पता था मेरा क्वेश्चन सही है, पर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो बेटा क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो, ठीक है। चलो, फॉरफिटेड की एंट्री हो गई। अच्छा, और वाली बताऊं? ओके, अगर आपने कॉल्स इन एरर में डाला है तो और वाली भी बता देती हूँ, यहाँ पे फिर और में चलते हैं हम। ओके, तो अगर आपने और में डाला है तो आप एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक ही क्वेश्चन में बताऊंगी, कल से नहीं बताऊंगी मैं, ये और वाली मैं जो करवा रही हूं फिर वो ही करो। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और टू कॉल्स इन एरर अकाउंट, ठीक है जी, क्योंकि जो नहीं चुका है वो उसके नाम से, तो आपने उसका नाम बदल के क्या कर दिया था? कॉल्स इन एरर कर दिया था, तो भगवान आपने उसका नाम बदल दिया है, तो आप उसको उसी नाम से बुलाओगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे तो आएगा 16000 ओनली, यहाँ पे आ जाएगा 7200, और यहाँ पे आप दोनों को एक साथ लिख सकते हैं आप, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का कॉल्स इन एरर एक साथ। आपने वहां पे अलग किया क्या? ऊपर एंट्री में बाइफरकेट किया क्या कि ये कॉल्स इन एरर अलॉटमेंट का है, ये कॉल्स इन एरर फर्स्ट कॉल का? नहीं किया ना, एक अकाउंट में डाला ना, तो नीचे एक ही अकाउंट को क्लोज करो। ये एंट्री हम क्यों कर रहे हैं? टेम्पररी अकाउंट को क्लोज करने की। देखो ऊपर ऊपर देखो ध्यान से, ये जो मेरा अलॉटमेंट अकाउंट का टेम्पररी अकाउंट था ना, देखो फोर्थ एंट्री, थर्ड और फोर्थ में, तो ऊपर डेबिट किया था मैंने 24 लाख से, दिखाऊं कहां पे? ये रहा, और क्रेडिट किया है 23,96,000 से, माइनस करो, जो बचा हुआ है वो सब नीचे आ रहा होगा, समझ में आया? तो जो बचा हुआ है वो 4000 है, और 4000 देखो नीचे आ रहा है, देख लो माइनस करके देखो, 4000 बचेगा, 24 लाख माइनस 23,96,000, कितना बचा? 4000, तो वो ये रहा 4000। अंडरस्टूड? तो देखो मैं आपको क्रॉस बता भी रही हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। टेम्पररी सब अकाउंट को क्या करना होता है? क्लोज करना होता है। तो अगर आपने कॉल्स इन एरर में डाला है तो कॉल्स इन एरर से क्लोज करो, अगर आपने डायरेक्टली अमाउंट कम किया था
तो फिर वही अमाउंट रखो, क्योंकि टेम्पररी जर्नल एंट्री में क्या हो जाने चाहिए, क्लोज हो जाने चाहिए। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज, सारे राज तो खोल रही हूं मैं आपके सामने, एंट्री के सारे राज खोल दिए मैंने आज आपके सामने। मैंने जैसा समझाया ना, ऐसा आज तक आपको किसी ने नहीं समझाया होगा कि इसके पीछे रीजन क्या है और इसके पीछे रीजन क्या है। और दोनों, अगर आपको एक टीचर सिखाता है ना, तो वो आपको क्या बोलता है, जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसा ही कर लो। आपने बोला दूसरा मेथड बताओ, मैंने दूसरे मेथड से भी बताया। चलो अभी एक और एंट्री बाकी है, वेरी गुड, री इशू की। री इशू करते हैं तो पैसे आएंगे या जाएंगे, जल्दी बोलो, आएंगे। कितने पे री इशू किया, देखो 7 रुपीज पे री इशू किया आपने। कितने पे री इशू किया है, 7 रुपीज फुल्ली पेड अप। तो 7 रुपीज से मेरे पास पैसा आएगा, तो बैंक वाली एंट्री करो, सॉरी, तो एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 10 रुपए की चीज आप सामने वाले को कितने रुपए पे दे रहे हो, 7 रुपीज पे दे रहे हो। तो अगर 7 रुपीज पे दे रहे हो तो बाकी बचा हुआ 3 रुपीज क्या होगा, डिस्काउंट होगा। लेकिन डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, शेयर फोरफिटेड लिखना है। तो आप लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू, नहीं दिया तो मत लिखना, सिंपल। कैसे बात करते हो, बोलते मैम डिस्काउंट नहीं हो तो, कैसे बात करते हो, नहीं दिया है तो नहीं लिखना है, एज सिंपल। चलो बैंक में कितनी अमाउंट आएगी, मैं यहां लिख देती हूँ, बैंक में कितनी अमाउंट आएगी, पूरे शेयर इशू कर दिया इंटू 7 रुपीज, तो 11,200, फोरफिटेड 3 रुपीज से आएगा, तो 1600 इंटू 3 कर लो, 1600 इंटू 3, देखो मैं यहां लिख रही हूँ 16 इंटू 3, तो आएगा 4800, ओके। और टोटल 16,000 का शेयर था वो यहाँ पे, ओके। खत्म हो गई क्या एंट्री, इधर 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खत्म हो गई क्या एंट्री, नहीं, अभी रिजर्व की एंट्री करना बाकी है, यहाँ छोड़ मत देना रिजर्व में। तो जो प्रॉफिट हुआ वो सब काय में जाएगा, रिजर्व में। आप बोलो मैम ये प्रॉफिट कैसे होता है, ये निकाल के बताओ, तो अभी निकाल के बताती हूँ, पहले एंट्री पास कर दूं। जो आपको आज तक सिंपल किसी ने ये समझाया होगा कि जितना फोरफिटेड में इधर क्रेडिट हो रहा है और जितना इधर डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो और सीधे अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डाल दो, तो वो तो करते ही हैं हम। तो शेयर, अब मैंने इससे लिख दिया, कोई बात नहीं, फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना ऊपर, कितना क्रेडिट था 7200, नीचे कितना डेबिट किया 4200, तो कितना बच गया जल्दी बताओ, 2400। तो यहाँ पे 24 का आपने प्रॉफिट कमा लिया। अब बोलो मैम इसको प्रूव करके बताओ 2400 का प्रॉफिट कैसा आया। देखो प्रूफ वाली चीजें मैं कौन से पेन से करूंगी, ग्रीन से, क्योंकि आप मुझे ग्रीन सिग्नल दे रहे हो, ठीक है। कि चलो तो बताती हूँ ये कैसे आया। देखो 1000 शेयर, राम के कितने शेयर थे, आज तक किसी ने आपको इतना डीप में नहीं समझाया होगा जैसे मैं समझा रही हूँ, इसलिए ध्यान से समझ लो। ये आज ही नहीं, जिंदगी में जब तक शेयर कैपिटल करोगे ना तब तक काम आएगा। लॉजिक समझो चीजों के, रटो मत। राम के कितने शेयर हैं, 1000 शेयर है। 1000 शेयर पे उसने क्या क्या चुकाया था बताओ, सिर्फ एप्लीकेशन, तो 1000 इंटू 3, ठीक है, कितने अमाउंट हो गई 3000। और रहीम के कितने थे 600, और 600 पे उसने चुकाया कितना है, 600 पे चुकाया कितना है, तो 4 रुपीज अलॉटमेंट के और 3 रुपीज, तो 4 5 6 7 एप्लीकेशन के, तो 7 रुपीज चुका दिया। ये मिला था हमें पैसा, तो कितना हो गया 600 इंटू 7 कर दो 4200। टोटल हमें कितना मिल चुका है इन शेयरों पे पैसा, तो 3000। तो हमें टोटल इन शेयरों पे कितना पैसा मिल चुका है 7200। तो हमें इन शेयरों के जो पहले के बायर थे, फर्स्ट बायर रिसीव्ड फ्रॉम फर्स्ट बायर,
ये करना नहीं होता एग्जाम में। सही क्वेश्चन पूछ रहा है एक जना, ये करना नहीं होता एग्जाम में, वर्किंग नोट नहीं है ये, मैं खाली आपको समझा रही हूं कि कैसे आया। दिस इज नॉट अ वर्किंग नोट, ओके। पीछे ध्यान नहीं, बेटा मेरा मस्ती कर रहा है, आप इधर ध्यान दो, आपके ये काम का है। चलो तो देखो, रिसीव फ्रॉम फर्स्ट बायर, तो दोनों राम रहीम दोनों फर्स्ट बायर थे शेयर के, उन दोनों से मिला के मुझे इन 1600 शेयर पे कितना पैसा मिल गया है, 7200 रुपीज मिल चुका है। अच्छा, नए बायर से आपको कितना पैसा मिला, नए बायर से, अब सेकंड बायर से आपको दोनों शेयर पे कितना पैसा मिला, रिसीव्ड फ्रॉम सेकंड बायर से कितना मिला है 11200, वो आपने अभी लिखा। कैसे 1600 को आपने कितने पे इशू किया है, 7 रुपए पे, तो 11200 रुपए मिला, प्लस कर दो 11200, यानी टोटल आपको अभी तक उन शेयरों पे 1600 शेयर पे टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितनी हो गई है। एज अ आप कंपनी हो, शेयर होल्डर से 1600 शेयर पे जहां 16000 मिलना चाहिए था, वहां आपको कितना मिल गया, 18400 मिल गया, क्योंकि आपने 2 लोगों को बेचा, एक ने आधे पैसे नहीं दिए तो उससे पूरी अपनी चीज वापस ले ली, तो अल्टीमेटली कंपनी को तो क्या हो गया, फायदा। कंपनी का फेस वैल्यू कितना था शेयर का, फेस वैल्यू कितना था शेयर का, 1600 इंटू 10, यानी मिलने कितने चाहिए थे, सिर्फ 1600 रुपए, मिल गए कितने, 18400 2 बायर के चक्कर में, तो आपको 1600 थोड़ी 16000, हाँ, तो आपको फायदा कितने का हो गया, 2400 रुपए का आपको क्या हो गया है, प्रॉफिट। और क्योंकि ये कैपिटल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कैपिटल वाला, इसलिए इस प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी पीएनएल में नहीं रख सकते, इस प्रॉफिट को कहां रखेंगे, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये आपकी रूटीन एक्टिविटी नहीं है, सामने वाले ने फॉल्ट किया इसलिए कंपनी को बेनिफिट हुआ, ठीक है, नहीं बिकता तो इसलिए इस पैसे को डालते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो समझे बच्चों कहां से आया ये यहां से आया है, समझे एग्जैक्टली। आज तक आपको क्या सिखाया गया है, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में। किसी ने रीजन नहीं समझाया, आज मैंने आपको क्या समझा दिया, रीजन। अब शेयर कैपिटल का क्वेश्चन गलत करोगे क्या, जल्दी, नो। इसीलिए ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, पता है आपको, क्योंकि इसमें हर चीज के पीछे लॉजिक है, और मेरे को लॉजिकल चीजें बहुत पसंद है, और समझाने में भी मेरे को बहुत मजा आता है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली बार। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर बचा, 46। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 और सेक्शन ई कंप्लीट पेपर 1 का, ठीक है। चलो गुड बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।